दरअसल ये जो अनिरुद्धाचार्य हैं ये विवादों के कथावाचक हो गए हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान पर एक बार फिर से बवाल हो रहा है। उन्होंने अपने बयान को लेकर अब सफाई भी दी है और वो सफाई क्या है ये आपको बता देती हूँ। कह रहे हैं कि साहब मैंने मुंह मारना जो बोला था कि चार जगह मुंह मार के आती है, मुंह मारना ये तो गाँव की भाषा है। व्यभिचारी लोग मुंह मारते हैं। लड़की जिसके साथ लिव इन में रहे उसी से शादी करे, लड़की चरित्रवान रहे तभी तो खुश रहेगी। ये अपनी सफाई में कह रहे हैं सब बातें। कह रहे पराई स्त्री हो या पराई पुरुष, नजर डालने वाले चरित्रहीन होते हैं। लिव इन रिलेशन में रहना अपवित्र है, ये अपना ज्ञान दे रहे हैं अनिरुद्धाचार्य। जो शादी से पहले साथ रहते हैं उनका चरित्र ठीक नहीं है। जो लड़की कई पुरुषों के साथ रही वो पतिव्रता नहीं। आज हम सीधा जो मुलाकात कर रहे हैं वो हैं अनिरुद्धाचार्य जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। बहुत कुछ चीजें हैं जिनको लेकर अब सोशल मीडिया में आप एक बार फिर से वायरल हुए और इस बार ये वायरल होना बहुत जगह ऐसा है कि सवाल खड़े हुए, बड़े सवाल खड़े हुए, खास तौर पे लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। और उसमें सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी अगर मैं आप ही की लाइन कोट करूं तो उसमें यह था कि 25 साल की लड़कियां अलग अलग जगह जाकर मुंह मारती हैं। तो इसको आप किस तरीके से आप समझाना चाहें एक बार और क्या है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो राधे राधे आपको, आप आए और आपने अपना समय दिया। देखिए जो बात कही गई है ना, दोनों के लिए कही गई है, लड़का लड़की के लिए। मीडिया में आधी अधूरी बात चलाई गई, जैसा कि मैं आपको सुनवाना भी चाहूँगा एक चीज़ छोटी सी। आधी अधूरी बात चलाई गई कि लड़कियों को ही बोला अनिरुद्धाचार्य जी ने। मैंने लड़कों को भी बोला था, लेकिन ये सुनिए, एक मिनट, 10 लड़कों के साथ एक मिनट। लोग क्या कर रहे हैं, पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव इन में रह, जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका वो एक मुंह मारना जाके उस लैंग्वेज को लेकर भी। ये लैंग्वेज ना गांव की भाषा है। गांव में नहीं बोलते सीधी भाषा, कहाँ मुंह मार के आए हो, ये गांव की भाषा, हम लोग गांव के हैं। तो जो गलत व्यभिचारी है, जो गलत है, उसे गांव में यही बोलते हैं, मुंह मारना। इसको गांव की भाषा में लीजिए। सब भाषाएं ना अपने देश में, विविधता है, अनेक भाषाओं का सुख है भारत में, तो ये उसका है। अब देखो मैंने इसमें क्लियर बोला लड़की लड़के के लिए, लेकिन मीडिया ने चलाया केवल लड़की का, ताकि अनिरुद्धाचार्य को ये साबित कर सके थी कि लड़कियों को लेकर। तो आप अभी फिलहाल आप क्या चाहते हैं? रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप की अगर बात करें, लिव इन में रहने की हम बात करें, उसको लेकर आपके आज क्या विचार हैं? एक बार फिर से मैं आप लिव इन में रहते हैं आप, फिर लेकिन अगर सिर्फ देखिए स्त्री और पुरुष का एक रिलेशन सिर्फ कामुकता के जरिए तो नहीं देखा जा सकता है ना। कामुकता के अलावा क्या उनके बीच में क्या दोस्त नहीं हो सकते हैं, क्या जानकार नहीं हो सकते? आप अपनी बहन को बोलिए कि वो लिव इन में रहे। क्या आप अपनी बहन को लिव इन में रहने देंगे? मैं जो उसकी मर्जी होगी वो करने दूंगा। हाँ, फिर मैं आपके साथ हूँ। आप मेरे साथ, आप ये, और यही सब इस वक्त जितने भी सवाल उठे यही उठे कि जो उसकी मर्जी है क्यों नहीं करने दिया, क्यों सिर्फ पुरुषों की बात होती कि पुरुष अपनी मर्जी से करें। दोनों की बात मैंने बताई ना, दोनों की मैं बात करता हूँ। आप लोग एक की बात लेते हैं, उसमें मैं क्या करूँ बताइए? आपने ये कहा कि नहीं, फिर आपकी सोच है, लेकिन आप ही तो ये इस चीज को कह रहे हैं कि कैसे क्या। अगर मैं महिलाओं को लेकर लिव इन रिलेशनशिप पे बार बार आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि 14 की उम्र में शादी हो जाती थी तो 16 की उम्र में हो जाती थी, आपने उस चीज ना उसको भी मीडिया ने गलत चलाया। क्या गलत हुआ? मैंने बोला, इसमें आगे है, मैं इसमें है, मैंने बोला कि मैं बाल विवाह का पक्षधर नहीं हूँ। ये वीडियो है, इसमें आपको सुना दो फिर से। पक्षधर नहीं है, लेकिन जल्दी हो जाती थी। हमने ये बोला कि पहले जल्दी हो जाती थी। तो हम जब आपके साथ बैठेंगे ऐसे प्यार मोहब्बत से, तो पुरानी बातें आप नहीं करते। आप अपने दादा के ज़माने की बात करते हो कि नहीं, अपने नाना के ज़माने की बात करते हो कि नहीं? हमने भी बात की। हमने ये थोड़ी कहा कि नहीं आप शुरू कर दीजिए। हमने ये तो नहीं बोला कि आप अपनी बहन का ब्याह 14 साल में करिए, नहीं। हमने ये बोला कि हमारे बाप दादे ऐसा करते थे। जब ये भी तो नहीं पता कितनों की उस समय मर्जी से हुई हो। कौन चाहता हो कि 16 में उसकी शादी हो, कौन लड़की चाहती हो कि उसकी 14? ये इतिहास की बातें करते हैं कि नहीं? फिर तो हम अपने नाना, अपने दादा, प्राचीन भारत की बातें यदि हमने बात की, प्राचीन भारत की बातें यदि हमने की, तो आप ही बताइए। हमने ये तो नहीं बोला कि नहीं करना सही है या करो, हमने ये शब्द नहीं बोले। हमने ये बोला पहले होता था। अतीत की हम बातें कर रहे हैं, आप उस अतीत की बात को पकड़ के बैठ गए। महाराज जी ने बोला, आप गलत तरीके से बोल रहे हैं, चला रहे हैं उसको मीडिया पे। चलाना एक अलग है, एक लोगों को लगा है, वो तो आपको खुद पता है कि किस तरीके की चीजें सोशल मीडिया पे हुई आपको लेकर भी। कि सोशल मीडिया में न्यूज वालों ने विशेष
रूप से कुछ न्यूज वालों ने उसको गलत तरीके से चलाया। हमने बिल्कुल आपका साफ तौर पे एबी न्यूज जवाब लेने आ गया। जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल हम ऐसा ही चलाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज मैं चलिए आज यदि एबीपी न्यूज निष्पक्ष है तो ये पूरी वीडियो चलाए। वो यदि वो गलत परोसना चाह रहा है तो वो इतनी सी क्लिप चलाएगा। बिल्कुल आपकी वह पूरी क्लिप चलेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और उसके साथ साथ अगर आज आप उन लड़कियों को और लड़कों को जो कि आज 20-22 साल के हैं एक संदेश देना चाहें जो लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है, वो क्या? हमारे यहाँ मैं पहले भी बोलता था, देखिए मैं अब आपको श्लोक दिखाता हूँ। हम लोग अपने से नहीं बोलते कुछ, हम लोग ना हमेशा शास्त्रों की बात बोलते हैं। देखो आप दिखाइए, ये देखिए, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड का अध्याय 75वां अध्याय और 64वां श्लोक कहता है कि नारी वैश्या प्रतिज्ञेया चतुष्पुरुष गामिनी। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे शास्त्र जो कहेंगे हम लोग वही तो कहेंगे। हमारे शास्त्र कहते हैं कि एक स्त्री अपने पति के अतिरिक्त पर पुरुष को देखती है तो वो नारी पवित्र नहीं होती। जो अपने पति को देखे, हमारे यहाँ उसी को पतिव्रता नारी कहा गया। अनुसुईया कैसी थी? पतिव्रता। सीता कैसी थी? पतिव्रता। तो हमारे यहाँ पतिव्रता नारी, झांसी की रानी का इतिहास आप पढ़ेंगे तो झांसी की रानी ने 23 साल 23 ईयर में उसको अंग्रेजों ने घेर लिया और आप जानते हैं भागी। तो जंगल में उन्होंने आत्मदाह कर लिया। किसी संत ने पूछा कि बेटी तू शरीर में आग डाल के क्यों जिंदा जल रही है? तब झांसी की रानी ने कहा कि जब तक जिंदा थी, शरीर में ताकत थी, घोड़े में बल था, तो मैं देश के लिए लड़ती रही। अब मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूँ, मैं अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे यदि अंग्रेजों ने देख लिया या पकड़ लिया तो मेरे शरीर को गिद्ध की तरह नोच नोच के खा जाएंगे। तो आज लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रही या लड़का, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, दोनों रहे तो उनके चरित्र की क्या परिभाषा रही? उसके बाद उसका विवाह हो जाता है, चलिए आपस में ही विवाह हो जाता है। यदि आप लड़का लड़की साथ में हैं और आपने विवाह कर लिया तब तो आप अच्छे हैं। लेकिन आप इसके संग रह लिए, फिर उसके संग रह लिए, फिर उसके संग रह के फिर चौथे से आप विवाह करेंगे तो हमारे शास्त्र में ऐसी स्त्री को पतिव्रता नहीं बोला जाता। आपने फिर से वो स्त्री को, आप पुरुष का नाम क्यों भूल जाते हैं? ऐसी स्त्री और पुरुष को, पुरुष और राम जैसा पुरुष और सीता जैसी स्त्री जहां बोला जाता है वहां दोनों के लिए। अब सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो यहाँ सरकार ने बेटे को तो बोला नहीं। बेटे को हमेशा से वो चीजें मिली है, बेटियां पीछे रही, स्त्री पे ऐसी बात करना आसान हो गया था, इसीलिए होती रही। इसलिए हम कह रहे हैं कि चरित्रवान पुरुष भी हो और स्त्री। इसलिए हमारे यहाँ राम को क्या बोला? मर्यादा पुरुषोत्तम। हमारे यहाँ क्या बोला? मर्यादा पुरुष। और स्त्री को क्या बोला? पतिव्रता, सती। तो हमारे दोनों को बोला गया। जब आप पूरी बात सुनेंगे तब ना दोनों के लिए बोलेंगे। बोला तो एक एक से ही जाएगा। आज जो लोग साथ रह के अपने आपस में एक बॉन्डिंग जिसे कहा जाता है वो जांचते परखते हैं, वो गलत है। वो लिव इन रिलेशनशिप बिल्कुल गलत है। देश में क्या इसके खिलाफ कानून बना? देखिए, आप जिनके संग रहें उनसे ही विवाह करें। और अगर नहीं करते हैं तो वो चरित्रहीन हो जाएगा, कोई भी, चाहे पुरुष हो या महिला। तो आपके हिसाब से वो चरित्रवान रहेगा? मैं तो आपके हिसाब से पूछ रहा हूँ, हम तो इस चीज दुनिया में सीख ही रहे हैं अभी। आप तो देखिए कथावाचक हैं। हाँ, तो वो अनुयायी हिसाब से क्या रहेगा आप ही बताइए मुझे पहले। आपसे जानना चाह रहा हूँ, मेरे हिसाब तो तय ही नहीं हो पाए, मैं इतना छोटा हूँ। देखो, पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो पराई स्त्री और पराई पुरुष दोनों से बचे। यदि बचा है तो वो पवित्र माना जाएगा, नहीं बचा तो अपवित्र ही माना जाएगा।